हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में जो देखा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, हमने डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। उसी बेस पे एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ दिया गया इसलिए बेटा क्योंकि इसमें बताया गया कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को हम चेक कैसे करें। चेक करने के लिए हुक्स लॉ को डिफाइन किया गया। इसमें बहुत ही आसान सा लॉ है, बहुत सारी बातें हैं। हमने कुछ बातें अभी इसमें राइट डाउन किया है बोर्ड पे, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डाउट्स होगा बेटा एकदम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा एक बात को, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इस नियम के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट, आपको इलास्टिक लिमिट में पहले से डिफाइन कर चुका हूं बेटा कि जहां तक बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करे तो बॉडी जहां से अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाती है उस मैक्सिमम फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलास्टिक लिमिट। उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, या फिर उसका नाम दिया जाता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बातें मैंने बता चुका है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, इट शुड कम बिफोर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, ये जो स्ट्रेस है स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है, ये बोल सकते हैं। तो मेन थिंग्स हमारा ये है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट जो होता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है और स्ट्रेन दोनों साथ साथ बढ़ते हैं बेटा। उस केस में ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हमने ग्राफ बनाया है, और स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ जो होता है बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसके अंदर अगर आप कहीं पे भी टेंजेंट लेते हैं ना, टेंजेंट लेते हैं तो इसके अंदर जो ये tan थीटा होता है बेटा, tan थीटा लेंगे, टेंजेंट लेंगे तो ये जो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। और इस tan थीटा को लिखते हैं यंग्स मॉडुलस, ठीक है, y लिखते हैं। क्लियर? तो यहां देखिए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ई जो होता है कांस्टेंट होता है, वेयर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कुछ प्रॉपर्टीज है, उस बात को ध्यान से समझेंगे बेटा कि इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब अगर किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए घटाया जाए तो उसके ऊपर भी इलास्टिसिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। दूसरा जो होता है इट्स वैल्यू डिपेंड ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। डायमेंशन का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है बेटा कि ये इस तरह से एक बॉक्स है तो इसके लेंथ पे, विड्थ पे, हाइट पे, इन सब चीजों के ऊपर डायमेंशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग दिखाते हैं कि ये भाई इतने सेंटीमीटर है, ये इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर है, उसके डायमेंशंस के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर का मतलब है क्या भाई, कि जो मटेरियल हम ले रहे हैं उस मटेरियल की प्रकृति कैसी है। नेचर का मतलब क्या है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, मटेरियल की प्रकृति कैसी है, इस बात के ऊपर क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। फिर देखिए फिर आता है बेटा कि यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस एक बोल सकते हैं इलास्टिसिटी का एक पार्ट है।
सिंपल सा कि यंग्स मॉडुलस जो इलास्टिसिटी जो होती है कई टाइप्स की होती है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमें पढ़ना है पॉइंट ए जो पढ़ना है यंग्स मॉडुलस पढ़ना है बेटा। यंग्स मॉडुलस हम लोग किसको बोलते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं नॉर्मली उसके लेंथ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब सिंपल सा आपको बता चुके हैं बेटा, चेंज इन लेंथ। बात समझा कि नहीं? तो ये जो होता है कि अगर फोर्स अप्लाइड किया और फोर्स अप्लाइड करने के बाद सिर्फ उसकी किसमें चेंज होती है, लेंथ में चेंज होती है। कैसे बेटा, ध्यान से बात को समझना। ये एक वायर है जिसका ओरिजिनल लेंथ कितना है बेटा, L है। ओरिजिनल लेंथ L है, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर दिया तो इसकी लेंथ थोड़ी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। कितना इंक्रीज की बेटा, डेल्टा L। ये जो है चेंज इन लेंथ को बताता है। किसको बताता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को बताया, फोर्स अप्लाइड कर दिया इसके ऊपर, फोर्स अप्लाइड कर दिया F, फोर्स अप्लाइड कर दिया उसकी लेंथ चेंज हो गई। तो ये जो F बाई ए नॉर्मल स्ट्रेस को बता रहा है और ये बताता है डेल्टा L बाई L लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को आपको बता चुके हैं। उसी चीज का जो रेशियो होता है यंग्स मॉडुलस होता है। यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है FL बाई A इनटू डेल्टा L। अब इस यंग्स मॉडुलस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द रिगार्डिंग यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला जो है इट इज, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल, अगर हम लोग किसी भी वायर को खींचकर उसके लेंथ को डबल कर लिया जाए। डबल करने का मतलब है कि उसकी फाइनल लेंथ जो हो जाए उसके लेंथ का डबल हो जाए बेटा, तो उस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू जो होगा, स्ट्रेन इक्वल टू जो होता है फाइनल लेंथ अपॉन और इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ये डेल्टा L बाई L और इसकी वैल्यू हो गई 1। और इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो हो गया वो कितना हो गया भाई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो हो गया 1 हो गया। और जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन 1 हो गया बेटा तो हमें यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू जो हो गई स्ट्रेस के बराबर हो गई। अब ऐसे ही क्या होता है कि स्ट्रेस जब बराबर हो गया तो उसकी सारी यूनिट को, डायमेंशंस को, सभी चीज को वो क्या करता है, होल्ड करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूले की बात करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला जो होगा ml पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 होगा। उसके बाद फिर अगर डायमेंशन और यूनिट का बात करें तो यूनिट का बात अगर करें तो सीजीएस में जो होता है बेटा, सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और एसआई की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज का क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज का मतलब ये है, बता रहा है चेंज इन लेंथ ही क्या होता है, इंक्रीज लेंथ होता है बेटा। और हमारे पास देखो फार्मूला होता है y इक्वल टू f इंटू एल बाई a इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू f इंटू एल बाई a इंटू वाई, जो कि हमने फार्मूले को डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए इंटू वाई, ए इक्वल टू एरिया है बेटा पाई आर स्क्वायर दे सकते हैं। आर इज द रेडियस ऑफ वायर, आर इज द रेडियस ऑफ वायर होता है। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ वायर है। तो हम लोग y इक्वल टू, और इसमें f बाई a को अगर हम लोग क्या रखें भाई, कांस्टेंट रखते हैं, तो इसकी जो चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। कौन सी लेंथ की बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे भाई जो इसकी इनिशियल लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। फिर क्या होता है बेटा, इलोंगेशन इन अ वायर इट्स ओन लेंथ। इट्स ओन लेंथ का मतलब है क्या, ध्यान से बात को समझो। ये बेटा है एक वायर, ये वायर है, इसके अब इसका वेट जो काम कर रहा है वो डाउनवर्ड में काम करता है। हमने बहुत बार पढ़ाया बेटा,
W इक्वल टू M इंटू जी। और ये जो होता है ये कहां से काम करता है बेटा, L/2 डिस्टेंस से। कहां से काम करता है, L/2 डिस्टेंस से काम करता है। जब L/2 डिस्टेंस से काम करता है तो यहाँ पे एक चीज मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है F इंटू L/A, ये लिखा जाएगा L/2, तब ये वैल्यू हो जाएगी 2/a। यहाँ पे m इंटू जी को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना, मास है तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू लेंथ, सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को जब हमने लिया तो ध्यान देना बात को कि वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू लेंथ के इक्वल होता है। एरिया इंटू लेंथ हमने लिख लिया, एक है पहले से, डी फॉर डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यो डेंसिटी ऑफ मटेरियल होता है। तो हमने इसको कट कर दिया तो जो फार्मूला निकल के आ गया बेटा वो क्या आ गया, 2 डेल्टा L इक्वल टू डी जी डी एल स्क्वायर बाई यांस मॉडुलस। ये यहाँ तक हम लोग बातें किया, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी बीच में अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा मेरे को। अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ी तबीयत तो सही नहीं है मेरा, ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा बेटा, ओके। जय हिंद।